नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। अनन्य भक्तजनों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आता है जब मनुष्य पूरी शक्ति लगा देता है, फिर भी उसका कार्य पूर्ण नहीं होता। वो प्रार्थना करता है पर उत्तर दिखाई नहीं देता। वो परिश्रम भी करता है पर परिणाम दूर खड़ा दिखाई देता है। वो आशा रखता है किंतु परिस्थितियां जैसे उसकी परीक्षा लेने पर ही तुली हों। ऐसी समस्या, ऐसे किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसे परिस्थिति भाव जीवन में कई बार खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही क्षण जब मनुष्य के भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है कि आखिर मेरे कार्य में ये बाधा बार बार कहां से आ रही है। क्या भाग्य साथ नहीं दे रहा? क्या समय प्रतिकूल है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम स्वयं ही अपने मार्ग में अदृश्य दीवार खड़ी कर रहे हैं? तो आज की ये वाणी इसी रहस्य को समझाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा ताकि ये संपूर्ण जानकारी आपको पूरी तरह जीवन में प्रभावी हो सके। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए प्रारंभ करने जा रहे हैं आज का ये दिव्य अध्याय। ये कोई ऐसा दावा नहीं है कि केवल 7 दिन में संसार का प्रत्येक कार्य निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। वास्तविक आध्यात्मिकता हमें चमत्कार का लोभ नहीं देती, वो हमें अपने भीतर परिवर्तन करने का मार्ग दिखाती है। जब विचार, कर्म और विश्वास एक दिशा में चलने लगते हैं, तब अनेक असंभव दिखाई देने वाले कार्य भी सुगम और सरल हो जाते हैं। बाबा जी की वाणी का सार भी यही था कि विश्वास रखो, सेवा करते जाओ, सत्य के मार्ग पर चलते जाओ और अपने कर्म से पीछे मत हटना। अनन्य भक्तजनों, आज हम जानेंगे 4 ऐसे ही नियम जिन्हें यदि श्रद्धा और अनुशासन के साथ जीवन में उतारा जाए तो कार्य सिद्धि की दिशा में मनुष्य स्वयं को अधिक योग्य बना सकता है। तो आइए क्रमवार जान लेते हैं ये कुछ अद्भुत नियम। आइए पहले बात करते हैं पहले नियम के विषय में। पहला नियम बहुत ही सटीक है कि मन को बार बार भय में मत डालो। जिस कार्य को लेकर तुम दिन रात चिंतित रहते हो, विचलित रहते हो, उसी चिंता को तुम अपने मन की शक्ति बना लेते हो। प्रातः उठते ही वही चिंता का भाव जो रात्रि में था, दिन में वही अधूरा सा विचार और रात्रि में भी वही अद्भुत सा भय। यानी मेरा काम होगा या नहीं, मेरी समस्या कब समाप्त होगी, यदि ये कार्य असफल हो गया तो क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। भक्तजन, ध्यान रखिएगा कि चिंता समस्या का समाधान नहीं करती, केवल मन की शक्ति को क्षीण करने का कार्य करती है। इसीलिए पहले नियम को हृदय में धारण करिएगा कि जिस कार्य के लिए मैं योग्य कर्म कर सकता हूँ, वो कर्म मैं जरूर करूंगा। जिसका परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, जिसका नियंत्रण भी मेरे हाथ में नहीं है, उसे प्रभु के चरणों में ज्यों का त्यों छोड़ दूंगा या सौंप दूंगा। जब मन परिणाम के भय से मुक्त हो जाता है, सारे नियंत्रण हम ईश्वर के पास छोड़ देते हैं, तब बुद्धि अधिक स्पष्ट होकर निर्णय लेने लगती है। यही कार्य सिद्धि की पहली सीढ़ी भी कहलाती है। ये था पहला नियम। अब बात करेंगे दूसरे नियम के बारे में, जो अपने संकल्प को बार बार अपने मत में बदलने का कार्य करते हैं। यानी कि आज एक निर्णय, कल दूसरा निर्णय और परसों तीसरा निर्णय। कभी ये मार्ग अच्छा लगता है तो कभी दूसरा, और कभी लगता है कि कुछ होगा ही नहीं। ऐसे मन से सफलता की अपेक्षा करना वैसा ही है जैसे कोई नाविक प्रत्येक क्षण अपनी दिशा बदलता रहे और फिर पूछे कि किनारा क्यों नहीं आ रहा। बाबा जी की स्मृति में बैठकर अपने मन से पूछिए कि मुझे वास्तव में करना क्या है। उत्तर मिल जाए तो उसे लिख लीजिए, फिर उस कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांटिए और प्रतिदिन एक निश्चित कर्म उस भविष्य के आने के लिए, यानी उस भविष्य के स्वप्न के लिए कीजिए जो वास्तव में आपने महाराज जी के समक्ष बैठकर तय किया है। याद रखिएगा कि संकल्प जितना स्पष्ट होगा, कर्म उतना ही दृढ़ होगा। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे, जबकि सत्य ये होता है कि हमने अपने प्रयास को पर्याप्त समय दिया ही नहीं है। बीज बोकर अगले दिन वृक्ष खोजने वाला व्यक्ति प्रकृति के नियम को ही नहीं समझ पाता। इसीलिए धैर्य रखें और यही धैर्य आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगा। ऐसा विश्वास धीरे धीरे हृदय में प्रगाढ़ होता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम कहता है कि किसी के अहित की इच्छा बिल्कुल मत रखिए। ये नियम अत्यंत गहरा है और बहुत ज्यादा प्रभावी भी है, तो इस नियम को बड़े ध्यान से आपको सुनना है कि जब मनुष्य स्वयं दुखी होता है, तब कभी कभी उसके भीतर यह विचार आने लगता है कि जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसका भी
बुरा हो जाए। लेकिन अनन्य भक्तों, यदि तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों के लिए विनाश की कामना करके अपने भीतर अशांति मत बोइए। तुम्हें न्याय चाहिए तो न्याय की प्रार्थना करिए, तुम्हें अपना अधिकार चाहिए तो उसके लिए उचित मार्ग अपनाइए, लेकिन अपने हृदय को द्वेष का घर मत बनाइए। बाबा जी के प्रेम का मूल संदेश करुणा और सेवा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे के पतन की इच्छा बिल्कुल तो मत करिए। प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे महाराज जी, जो मेरे लिए उचित है वो मुझे प्रदान करें और जो मेरे लिए उचित नहीं है उससे मेरी रक्षा करिए। ये प्रार्थना मनुष्य को भीतर से बहुत ही हल्का बना देती है। अब बात कर लेते हैं चौथे नियम के लिए, वो है प्रतिदिन सेवा और साधना के लिए समय निकालना। अनन्य भक्तजनों, केवल अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए ईश्वर को स्मरण करना ही भक्ति नहीं कहलाती। भक्ति तब गहरी होती है जब मनुष्य अपने सुख के साथ दूसरों के दुख को भी समझने लगे। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठिए, अपने आराध्य का स्मरण करिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, राम जी का नाम लीजिए और यदि संभव हो तो किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति की सहायता कर दीजिए। सेवा बड़ी हो ये आवश्यक नहीं, लेकिन सेवा का भाव सच्चा हो ये परम आवश्यक है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी वृद्ध की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी विद्यार्थी की सहायता करना, ये सभी छोटे दिखाई देने वाले कर्म हृदय को विशाल बनाते हैं। क्योंकि जब मनुष्य केवल मुझे क्या मिलेगा से आगे बढ़कर मैं क्या दे सकता हूँ पूछना प्रारंभ करता है, तभी उसके भीतर वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। अब आती है वो एक सावधानी जिसे इस पूरी बात का सबसे महत्वपूर्ण भाग समझना चाहिए, या यूं कहा जाए कि ये चारों नियम अगर कोई निभाता है, लेकिन ये सावधानी अगर वो और बरत लेता है तो ये चारों नियम उसके लिए सिद्ध हो जाते हैं। इन चारों बातों को अमल में लाकर अगर ये सावधानी नहीं बरती जाएगी तो वो चारों नियम भी विफल हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपने चारों नियम सुने हैं तो सावधानी सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह है अपने कार्य की सिद्धि के लिए अधीर होकर गलत मार्ग मत चुनिए। यही वो भूल है जो मनुष्य को अपने लक्ष्य से और दूर कर देती है। किसी ने कहा इतने दिन में काम हो जाएगा, किसी ने कहा ये उपाय कर लो तुरंत परिणाम मिल जाएगा, किसी ने कहा कि फला व्यक्ति से संबंध तोड़ दो, और मनुष्य बिना विचार किए ये सब कुछ करने लगता है। अनन्य भक्तजनों, आध्यात्मिक जीवन अंधविश्वास का नाम नहीं है। श्रद्धा रखिए, लेकिन विवेक भी रखना होगा। यदि कोई उपाय तुम्हें अनैतिक कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, किसी को हानि पहुंचाता है या किसी को हानि पहुंचाने की बात कहता है, भय पैदा करता है या तुम्हारे धन को अनुचित लाभ में उठाने के सिलसिले में वो क्रम बढ़ता है, तो उससे सावधान रहिए। ईश्वर भय से नहीं प्रेम से प्राप्त होते हैं। और बाबा जी की शरण का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने कर्म छोड़ दें और केवल किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहें। प्रार्थना के साथ प्रयास, श्रद्धा के साथ विवेक, संकल्प के साथ धैर्य और सफलता के साथ विनम्रता, यही जीवन का सुंदर संतुलन है। अब यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा कार्य है जो लंबे समय से रुका हुआ है, तो आज रात्रि शांत होकर अपने आराध्य के सामने बैठिए। अपने मन को स्थिर कर लीजिए, आंखें मूंद लीजिए और धीरे से कहिएगा प्रार्थना स्वरूप में कि हे महाप्रभु, हे परमपिता परमेश्वर महाराज जी, मुझे परिणाम का अहंकार मत देना और असफलता का भय भी मत देना। मुझे केवल इतना सामर्थ्य देना कि मैं अपने उचित कर्म से पीछे ना हटूं, अपने कर्तव्यों का हृदय से पालन करूं और सभी विचारों को आपके चरणों में समर्पित कर दूं, क्योंकि ये नियंत्रण आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपने पूरे जीवन का नियंत्रण आपके चरणों में सौंपता हूं और अपने सच्चे हृदय से, सच्चे भक्ति भाव से मैं ईश्वर की और इस समाज की सहायता करने के लिए प्रेरित रहूं। यही कामना मेरी आपके चरणों में है। फिर अपने कार्य को आप स्मरण कर लीजिए, जो भी आपके कार्य हैं, लेकिन इस बार भय के साथ नहीं, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ अपने आप से कहिए कि मैं प्रयास करूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, मैं किसी का अहित नहीं करूंगा, मैं अपने मार्ग को सत्य और सेवा से जोड़ूंगा, परिणाम प्रभु की इच्छा पर छोड़ दूंगा। अनन्य भक्तजनों, संभव है कि 7 दिनों में परिस्थिति वैसे ना बदले जैसे तुम चाहते हो। ऐसा अगर आपने पूरी तरह से कर दिया, यानी कि समर्पण के भाव से और इस क्रमांक के अनुसार, तो आप देखना 7 दिन तो क्या, महाराज जी की कृपा हुई तो कुछ ही दिनों में, मात्र कुछ घंटों में ही आपके जीवन में बड़े परिवर्तन स्वयं आकर्षित होने लगेंगे। लेकिन यदि 7 दिनों तक तुमने अपने विचारों को अनुशासित किया, अपने कर्म को व्यवस्थित किया, अपने भय को कम किया, किसी का अहित नहीं चाहा और सेवा तथा साधना को जीवन में स्थान दिया, तो 7 दिन बाद तुम स्वयं पहले जैसे नहीं रहोगे। और कई बार यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि परिस्थितियां बदलने से पहले मनुष्य को भीतर से बदलना पड़ता है। जब भीतर का दीपक प्रज्वलित होता है
तब बाहर का मार्ग धीरे धीरे स्वच्छ दिखाई देने लगता है। इसीलिए आज से अपने जीवन में इन 4 नियमों को स्थान दीजिए, यानी चिंता को कम कर दीजिए या बिल्कुल छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। संकल्प को दृढ़ करिए, किसी का अहित मत चाहिए, सेवा और साधना को जीवन का मुख्य अंग बना लीजिए। और एक बात सदैव स्मरण रखना कि बाबा जी से केवल कार्य मांगने मत चाहिए, यानी केवल अपनी मनोकामना के लिए मत जाइए। बाबा जी से अपने भीतर कार्य करने की शक्ति और सामर्थ्य मांगिए, क्योंकि जब शक्ति भीतर जागती है तब वही व्यक्ति जो कल बाधाओं से डर रहा था, आज उन्हीं बाधाओं के सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे चैतन्य महाप्रभु श्रद्धेय श्री नीव करौरी महाराज और उनका विश्वास है। तो आप देखना पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आता है। यही कहना चाहेंगे कि संपूर्ण सृष्टि और इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। और अगले क्रमांक में हम आपको बताएंगे कि कैसे जीवन के मुख्य मूल सिद्धांतों के अनुसार आप इस कलयुग में भी अपने जीवन में महाराज जी के आशीर्वाद से सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।